हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है G20 संगठन। तो G20 संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं क्या, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में है। चर्चा का कारण है कि जो G20 सम्मेलन 2023 हो रहा है वह इंडिया में आयोजित किया जा रहा है और इसका भारत सरकार ने जो लोगो जारी किया है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, G20 है क्या आखिरकार। तो पहले पढ़ते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो G20 जो संगठन है आपकी, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं होता। यानी जैसे आपका हमने सार्क संगठन के पढ़ा था, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, बिम्स्टेक का पढ़ा था। तो वैसे इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं होता है। तो ये इसके बारे में जानकारी। साथ ही इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो आपको बता दें कि इसके 20 टोटल सदस्य हैं। टोटल सदस्य 20 हैं, जिसमें से 19 देश हैं और एक संघ है। संघ यानी एक समूह। आइए नज़र डालते हैं कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो प्रथम है चीन, सेकंड है भारत, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है जापान, पांचवा है रूस, छठा है सऊदी अरब। तो जो ये 6 सदस्य देश हैं ये एशिया से हैं, एशिया महाद्वीप से। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर 7th है आपका फ्रांस, 8th है जर्मनी, 9th है इटली, 10th है यूनाइटेड किंगडम। तो ये 4 जो देश हैं ये आपके यूरोप कंटिनेंट से हैं, यानी यूरोप महाद्वीप से। ये यूरोप महाद्वीप से हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम, ये 4 देश। नेक्स्ट 11th कनाडा है, 12th मैक्सिको है, 13 अमेरिका है। ये आपके कहाँ से है, तो ये हो जाएंगे आपके उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। ये 3 देश कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, ये ध्यान रखना है आपको। देखते हैं नेक्स्ट। और फिर आपके 14 है अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील ये आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से हैं, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से हैं। फिर आपका 16 है साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप से हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप से सिर्फ एकमात्र देश है, साउथ अफ्रीका। फिर आपका 19 है ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से हैं। और लास्ट है आपका यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ में आपके काफ़ी देश आ जाते हैं। इसमें लगभग 21 या 20 के आसपास इसके अंदर देश आते हैं, उनको मिलाकर ये यूरोपीय संघ बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 19 तो इसके देश सदस्य हैं प्लस एक समूह, तो कुल सदस्य इसके हैं 20। तो ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं इसके बारे में अन्य और जानकारी। तो देखते हैं यहाँ पर वर्तमान में G20 की जो अध्यक्षता कर रहा है वह भारत कर रहा है 2023 की, जबकि 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी। यानी पिछले साल 2022 में जो इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। बाली एक शहर है इसका इंडोनेशिया का, वहाँ पर हुई थी 2022 G20 शिखर सम्मेलन। जबकि अगले साल जो 2024 में होगा ये ब्राज़ील में होगा, 2024 में ब्राज़ील में, यानी ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान अध्यक्ष इसका भारत है, जबकि 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की और आने वाले 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। तो क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आने वाले 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो आपको ध्यान रखना है ब्राज़ील, जबकि वर्तमान में इसकी अध्यक्षता कर रहा है वो भारत कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते कुछ अन्य जानकारी के साथ। अन्य जानकारी तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कुछ जानकारी, जैसे ये शेरपा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शेरपा किसको बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि शेरपा का संबंध किस संगठन से है। आपको ऑप्शन दे सकते हैं वहाँ पे G7 या G20, सार्क संगठन, बिम्स्टेक संगठन, ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शेरपा का संबंध है वह G20 देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं, G20 देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो आके बैठकों में भाग लेते हैं, उनको बोला जाता है शेरपा। यानी G20 में जितने भी सदस्य देश हैं इनके जो प्रतिनिधि आएंगे यहाँ पर सम्मेलन में, तो उनको बोला जाएगा शेरपा। तो ये आपको ध्यान रखना है शेरपा किसको बोला जाता है। साथ ही एक वर्ड और है यहाँ पे ट्रोइका। ट्रोइका क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको ट्रोइका इसे समझ में आ रहा होगा, ट्रोइका मतलब यानी 3 से। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें 3 सदस्य होते हैं,
किसमें, ट्रोइका में। 3 सदस्य कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि G20 में कुल सदस्य 20 है, लेकिन इस ट्रोइका में 3 सदस्य होते हैं। और 3 सदस्य कौन कौन से होंगे ये ध्यान रखना है आपको। इसमें एक सदस्य तो वह होगा जो वर्तमान में इसकी G20 की अध्यक्षता कर रहा होगा। जैसे वर्तमान में 2023 में अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, तो वह होगा। साथ ही पिछला जो G20 सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता उस देश ने की थी, वह देश शामिल होगा इसमें। जैसे पिछला जो G20 सम्मेलन था वह इंडोनेशिया ने किया था, इंडोनेशिया उसका अध्यक्ष था, तो वह हो गया। साथ ही आने वाला अध्यक्ष देश शामिल होता है, यानी जैसे 2024 में ब्राज़ील करेगा। तो इसमें ये 3 देशों के समूह को बोलते हैं ट्रोइका, यानी जो जिसने पिछले साल अध्यक्षता की है, जो वर्तमान में अध्यक्षता कर रहा है और जो आने वाले साल में इसकी अध्यक्षता करेगा, उनके 3 समूह को बोलते हैं आप ट्रोइका। कि जैसे 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और 2022 में इंडोनेशिया ने अध्यक्षता की और ब्राज़ील 2024 में करेगा, तो इन तीनों के समूह को बोलते हैं ट्रोइका। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रोइका किसको बोलते हैं। बढ़ते आगे, तो कुछ अन्य जानकारी, जैसे कि G20 का जो सम्मेलन होता है वह प्रत्येक वर्ष होता है, यानी प्रत्येक वर्ष इसके सदस्य देशों में किसी न किसी स्थान पर होता है। और साथ ही दूसरी जानकारी कि जो G20 समूह है, जो G20 समूह में इसके देश शामिल है, तो जो उनकी कुल GDP है वह विश्व का लगभग 85% है। यानी जो विश्व की GDP है उसका 85% GDP इन देशों की मिला के है। कुछ अन्य जानकारी और, G20 देशों की जो जनसंख्या है, यानी कुल जनसंख्या जो G20 देशों की है वह विश्व की जनसंख्या का 2/3 है, यानी 2/3 हिस्सा G20 देशों की जनसंख्या का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, तो आगे जानकारी अब पढ़ेंगे भारत के बारे में, मतलब भारत में G20 जो सम्मेलन हो रहा है उसके बारे में। तो आपको देखना है कि जो भारत में G20 सम्मेलन हो रहा है 2023 में, इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, जैसा कि आपको ऊपर भी बता दिया मैंने। और भारत में जो G20 सम्मेलन हो रहा है ये 18वां सम्मेलन है, यानी अब तक G20 समूह के कितने सम्मेलन हो चुके हैं, 17 हो चुके हैं, और 18वां जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। और भारत की इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रखेगा, ये ध्यान रखना है आपको। साथ ही जो भारत में G20 सम्मेलन हो रहा है तो उस G20 का जो स्लोगन है, यानी इंडिया में जो G20 हो रहा है उसका जो स्लोगन रखा है भारत सरकार ने, तो स्लोगन का नाम है वसुधैव कुटुंबकम। क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। और साथ में नीचे नीचे लिखा हुआ है उसके, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, मतलब एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। तो इसका ये स्लोगन है G20 का। साथ ही कुछ जानकारी तो देख लेते हैं इसके बारे में। और जानकारी है कि जो 2008 में G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पहला सम्मेलन हुआ था इसका वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, जो कहाँ पर है, अमेरिका में। तो आपको ध्यान रखना है कि G20 का पहला सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ था। जबकि भारत G20 सम्मेलन की पहली बार अध्यक्षता कर रहा है, यानी पहली बार G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है भारत में, पहली बार, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको सामने भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर, ये इसका लोगो है, इसका ये लोगो है। इस लोगो में आपको मैंने अभी बताया कि इसका स्लोगन, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वसुधैव कुटुंबकम, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। साथ ही लिखा हुआ है यहाँ पे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसका स्लोगन है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे कि G20 जो सम्मेलन हुआ है भारत में उसका स्लोगन क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो वसुधैव कुटुंबकम ये जो स्लोगन लिया गया है इसमें इस लोगों में, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है महाउपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। ये ध्यान रखना है कि वसुधैव कुटुंबकम लिया गया है महाउपनिषद ग्रंथ से। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी इसके बारे में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक G20 शिखर सम्मेलन। तो इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता यहाँ से बाहर जाने वाला है,
क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में G20 सम्मेलन भारत में चल रहा है, तो आने वाली परीक्षा में इससे काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इससे छूटे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।